जब तक आप ट्रेड यूनियन का मतलब नहीं समझोगे, जब तक आप श्रमिक कानून क्या होता है इसको नहीं समझोगे, लेबर कोड क्या होती है वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और जय सब्सक्राइब हिंद जरूर दोस्तों। करें। आज मैं बात करने जा रहा हूं लेबर लॉ के बारे में, जो मजदूरों के लिए कानून है। अब जब तक आप ट्रेड यूनियन का मतलब नहीं समझोगे, जब तक आप श्रमिक कानून क्या होता है इसको नहीं समझोगे, लेबर कोड क्या होती है इसको नहीं समझोगे, तब तक हम लोगों का शोषण ऐसे ही होगा। आपके मुकेश जी गए अभी दिल्ली गए ना, उनका इंतजार करो, बहुत कुछ सीख के आएंगे, बहुत कुछ सीख के आएंगे। 4-5 दिन उनको रंग दिया होगा, उनके दिमाग में घुसेड़ दिया होगा, ट्रेड यूनियन पूरा घुसेड़ दिया होगा। बोले हाँ ठेकेदार इतने रुपए देवे, अगर कम देवे, अगर पीएफ नहीं देवे तो क्या करना है, ठेकेदार को 3 साल की जेल करानी है। कैसे करानी है, बोले ऐसे करानी है, सब सिखा देंगे उसको। आप समझेंगे कि लेबर लॉ जो है वो सिर्फ मजदूरों के लिए होगा। लेबर से तो लेबर का मतलब ही होता है मजदूर, तो आपको लगता होगा ये सिर्फ लेबर के लिए ही कानून है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लेबर लॉ जो होता है सभी लोगों पर लागू होता है। चाहे वो कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, कहीं सैलरी पे काम कर रहा है, कहीं मजदूरी कर रहा है, किसी भी प्रकार का काम कर रहा है, उन सभी पे लेबर लॉ लागू होता है। लेबर लॉ में आता क्या क्या है वो पहले मैं आपको बता दूं। लेबर लॉ में बहुत सारी फैसिलिटी दी गई थी। लेबर लॉ बना क्यों था? लेबर लॉ इसलिए बना था ताकि कोई कामगार चाहे वो किसी प्रकार का काम कर रहा है किसी के यहाँ, उसका मजदूरी, उसका हक जो है ना मारा जाए, समय से ज्यादा काम उससे ना कराया जाए, उससे जबरदस्ती काम ना कराया जाए, सप्ताह में उसे छुट्टी का प्रावधान किया गया है, उसका ओवर टाइम का क्या नियम है, सारा चीज इसमें बताया गया। इसके अलावा यह भी है कि आपका पैसा अगर समय पे नहीं मिल रहा है, जहां आप काम कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, किसी के खेत में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, हर जगह लेबर लॉ लागू होता है। आपका समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, पैसे नहीं दे रहा है कंपनी, या फिर आपके साथ कोई घटना हो जा रहा है, सही जगह पे सही समय पे इलाज नहीं करा रहा है, आपको ऐसे ही छोड़ दे रहा है, बहुत सारे कानून है, सभी पे आज चर्चा करूंगा। आपको पूरे वीडियो में बने रहना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को प्लीज लाइक करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज बताई कि मजदूरी कर रहे हैं, सैलरी पे काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी है। परेशानी में क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 8 घंटे की ड्यूटी है, अगर उससे ज्यादा आपसे काम कराया जाता है, मैं आपको बता दूं उससे ज्यादा काम कराया जाता है, तो उसका जो घंटा होता है, उसका ऊपर का जो घंटा होता है, जैसे 8 घंटे आपने काम किया, 9वां जो घंटा होता है उसका सैलरी अलग होता है, ओवर टाइम का। जैसे मैं आपको बता दूं, एकदम एग्जांपल के तौर पे सिंपल बता रहा हूं, जैसे कि आपको 8 घंटा का 800 रुपया मिल रहा है डेली का, सैलरी नहीं बता रहा हूं मैं, डेली के हिसाब से बता रहा हूं, 8 घंटे के 800 रुपया आपको मिल रहा है, लेकिन आप वहां पे 9 घंटा काम कर रहे हैं। आज आपको मालिक बोल रहा है, चाहे फैक्ट्री मालिक हो, कंपनी मालिक हो, या फिर कहीं भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि आज 1 घंटा आपको ज्यादा काम करना है या 2 घंटा ज्यादा काम करना है, तो 8 घंटे के 800 मतलब 100 रुपये घंटा हुआ आपको। तो जैसे 9वां घंटा आप काम करते हैं तो समझ लीजिए क्या होता है, ओवर टाइम सीधा डबल हो जाता है। मतलब कि ऊपर का जो 1 घंटा आपने काम किया वहां आपको 200 रुपये मिलेंगे। यहाँ 100 रुपये घंटा हो रहा है 8 घंटे का, वहां आपको 200 रुपये घंटा मिलेगा। मतलब कि ये 800 अब 1000 बन गया हुआ है 9 घंटा काम करने के बाद। मतलब सीधा समझ लीजिए कि जो भी आपकी डेली का बनता है, चाहे सैलरी जिस हिसाब से है और डेली का जो कैलकुलेट होकर बनता है, उस हिसाब से घंटे के हिसाब से डबल सैलरी आपका होता है जो ओवर टाइम में काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप कहीं काम कर रहे हैं, किसी कंपनी, फैक्ट्री, कहीं भी, मैंने आपको बताया कहीं भी काम कर रहे हैं, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, वहां पर आपके साथ हादसा हो जाता है, वहां पर आपके साथ दुर्घटना हो जाता है, तो फिर उसकी इलाज कराने की जिम्मेवारी कंपनी मालिक, फैक्ट्री मालिक का होता है, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हैं और उसी के साइट पर, चाहे वो कंपनी हो, फैक्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन साइट हो, कहीं भी उसी के साइट पर आपके साथ हादसा होता है, तो इलाज कराने की जिम्मेवारी उसकी होती है। और जब तक इलाज चलता है तब तक का आपका सैलरी भी हो नहीं रोक सकता है। तो बहुत सारे लेबर लॉ में कानून है। इसके अलावा होता है कि आप एग्रीमेंट करके कहीं ठेका पर कोई काम ले रखे हैं, काम वो करा लिया, लेकिन घाटा बताकर, नुकसान बताकर, या फिर किसी प्रकार का बहाना बताकर बहुत सारे लोगों को पैसा रोक लेते हैं। आप देखते होंगे ठेकेदार जो है बहुत सारे लोगों को लेबर का पैसा रोक लेते हैं, मजदूरों का पैसा रोक लेते हैं, कामगार का पैसा रोक लेते हैं, बोलते हैं मुझे ऊपर से पैसा नहीं मिला है, या फिर आपका काम अच्छा नहीं हुआ है, या फिर आपके काम में कोई फॉल्ट निकालकर आपको वहां से निकाल दिया जाता है और आपको पैसे नहीं देते हैं। तो उस परिस्थिति में आप कहां कंप्लेन करेंगे? आप सोचेंगे कंप्लेन कहां करना है, तो कंप्लेन आपको पहले करना होता है कहां पे, लेबर कमीशन में।
लेबर कमीशन में आपको कंप्लेन करना होता है, वहां आपको 30 दिन का समय दिया जाता है। मतलब 30 दिन के अंदर में दोनों पार्टी को बुलाया जाता है और वहां पे दोनों से सवाल किया जाता है और दोनों को सहमति बनाया जाता है, आपका जो रिकवरी है किसी प्रकार का वो कराया जाता है। अगर वहां से सुनवाई नहीं होती है तो लेबर कमीशन से आपके केस को लेबर कोर्ट भेज दिया जाता है। लेबर कोर्ट जहां पे केस चलता है और केस चलता है वहां पर दोनों पार्टी को बुलाया जाता है, चाहे एक एक करके बुलाया जाए, एक साथ बुलाया जाए, वहां पे बुलाया जाता है और एक केस चलता है लंबा और सबूतों और गवाहों के आधार पर फिर आपकी रिकवरी कराई जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्ट लेबर कोर्ट नहीं जा सकते। ये जो आपको लेबर कमीशन जो होता है ये कमिश्नरी के आधार पर होता है, मतलब 3-4 जिलों पर एक होता है जो आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। इसके बारे में भी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। पहले मैं बता देता हूं आपको कि कंप्लेन कैसे करना है। तो लेबर कमीशन में आप कंप्लेन करते हैं तो 30 दिनों का आपको समय दिया जाता है। मैंने बताया 30 दिनों का आपको समय दिया जाता है, 30 दिन में निपटारा करना है। लेकिन वहां निपटारा नहीं हुआ तो वही केस को आप लेकर कहां पे, लेबर कोर्ट जा सकते हैं। आग्रह आप करेंगे लेबर कमीशन के पास कि आप इस केस को लेबर कोर्ट में भेज दीजिए 30 दिन के बाद, तो वो खुद भेज देंगे। अब लेबर कोर्ट का क्या नियम है, लेबर कोर्ट में 90 दिन के अंदर निपटारा करना है। किसी भी प्रकार का मालिक के और नौकर के बीच का जो मामला है या फिर मालिक के बीच या फिर किसी वर्कर के बीच का मामला है तो वो 90 दिन के अंदर निपटारा करना है। लेकिन आज तक का मैं बता दूं रिकॉर्ड लगभग 99% मामला में मैं आपको बता दूं आज तक 90 दिन में किसी का निपटारा नहीं हुआ है, नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं। इसमें आपको धैर्य रखना होता है, हिम्मत रखना होता है, थोड़ा समय भी देना होता है। मतलब कि ये मामला लगभग साल से 1.5 साल 2 साल भी लग सकता है। तो ये मत सोचे कि 90 दिन है नियम तो 90 दिन में ही आपका मामला क्लियर हो जाएगा। तो आपको धैर्य रखना है, ये नहीं कि सीधा लेबर कोर्ट चले जाना है, आपको 90 दिन में फैसला हो जाएगा। अब बता दूं कि कंप्लेन कैसे करें। तो आप खुद कंप्लेन लिख के लेबर कमीशन में आप दे सकते हैं, खुद कंप्लेन लिख सकते हैं। जो जो आपके साथ घटना हुआ है, आपका पैसा फंसा हुआ है, पैसा नहीं दे रहा है, या फिर आपके साथ ज्यादती हो रही है, या फिर आपके काम करते समय कोई घटना हो गया हुआ है, आपको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, कहीं साइट पे काम कर रहे हैं और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, आप गिर गए, आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, आप घायल हो गए, आपका काम भी बंद हो रहा है, पैसे भी लग रहे हैं। यहाँ जो नियम है फैक्ट्री मालिक, कंपनी मालिक, कंस्ट्रक्शन साइट पर कर रहे हैं उसका मालिक आपको देगा। क्या देगा, आपका इलाज भी कराना है और आपका उस पीरियड का सैलरी भी चालू रहेगा जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि केस करने जब आप जाएंगे या फिर लेबर कमीशन में आप जो रिपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वैलिड कागजात होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपका पैसा नहीं मिला इस चीज का प्रूफ होना चाहिए, आप वहां काम कर रहे हैं इस चीज का प्रूफ होना चाहिए, गवाह होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि लेबर कोर्ट लास्ट मामला है, ये लास्ट मामला होता है। जब आपको समझौता से बात नहीं बने तब लेबर कोर्ट जाए, तब लेबर कमीशन जाए। ऐसा नहीं कि मैं सलाह दे रहा हूं कि छोटा छोटा मामले पे आप लेबर कमीशन चले जाए, लेबर कोर्ट चले जाए। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, बड़े बड़े मामले देखे गए हैं कि बड़े बड़े टेंडर में गरीब लोगों से, गरीब ठेकेदार से काम करा लिया जाता है, कभी मालिक की तरफ से काम करा के उसको पैसा पे नहीं किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठेकेदार भी काम करा लेते हैं लेबरों से, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है, बिजली का काम चल रहा है, कहीं केबल का काम चल रहा है, बहुत तरह की काम चल रहा है, काम करा लेते हैं और ठेकेदार बोलते हैं ऊपर से पेमेंट नहीं आया है इसीलिए मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। बेचारा बहुत मेहनत से काम करता है और उससे पैसे समय पर नहीं देते हैं, बहाना कर देते हैं या फिर उनके साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो इस मामले में आप ग्रुप में भी जा सकते हैं, जितने लोगों के साथ धोखा हुआ है सभी लोग जाएंगे तो और प्रभाव पड़ेगा। ज्यादा लोग मिलकर आवेदन करेंगे आप लेबर कमीशन में और वहां से लेबर कोर्ट जाएंगे तो जल्दी सुनवाई होगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर किसी एक व्यक्ति के साथ ये परेशानी है, समस्या है, तो उसको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा परेशानी उठाना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा भागदौड़ करना पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि कंप्रोमाइज ही करें मालिक से और कोशिश करें कि जो भी समझौता करके आपको मिल रहा है, अगर आपका हक 19-20 करके मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा दिक्कत आ रही है, ज्यादा आप परेशान हो रहे हैं, तब आप जाए लेबर कमीशन या लेबर कोर्ट। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लेबर कोर्ट जो आप जा रहे हैं, अब आप सोचेंगे कि किस तरह, किसके माध्यम से आप कंप्लेन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि खुद से भी, मैंने बताया खुद से भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी है तो आप खुद से भी वहां पे बता सकते हैं, खुद से भी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आपको झिझक हो रहा है, डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप कम पढ़े लिखे हैं, किसी न किसी वकील को जरूर हायर कर ले, किसी न किसी एडवोकेट को आप रख ले, वो अपने हिसाब से आपको सही राय भी दे देगा, सही चीज बता भी देगा और सही से आपका केस भी लड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आपके पक्ष में ही फैसला आएगा। कभी कभी होता क्या है कि जो मालिक है, जो फैक्ट्री मालिक है, उनके भी कुछ अधिकार है।
उनके भी कुछ अधिकार है, जो कंपनी मालिक है या फिर कहीं काम कर रहे हैं तो उनका भी कुछ अधिकार है, टर्म कंडीशन होता है। आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो उसने टर्म कंडीशन आपको बताया या फिर आपसे एग्रीमेंट कराया, आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, जबरदस्ती उनके साथ कर रहे हैं या फिर गलत आरोप लगा रहे हैं, तो उनके पक्ष में भी फैसला आ सकता है। वो भी अपने तरफ से अपनी सफाई रखेंगे, वो भी आपसे लड़ेंगे। तो ऐसे में होगा क्या कि केस बहुत लंबा चलेगा और इसमें आप परेशान हो जाएंगे और आपको हासिल कुछ भी नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल यह भी उठेगा कि कहीं काम कर रहा हूं मैं या फिर कहीं काम करने जा रहा हूं, तो प्रूफ क्या मेरे पास होना चाहिए कि कभी कंप्लेन करे, इस तरह का मामला मेरे साथ हो जाए तो मैं आपको बता दूं कि आपको प्रूफ करने के लिए क्या क्या आपके पास प्रूफ होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कहीं आप काम करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो आप मजदूर हैं, तो मजदूर है तो वहां पे मजदूर कार्ड या लेबर कार्ड आपका अगर बना हुआ है, जहां काम कर रहे हैं तो वहां कोई ना कोई एंट्री जरूर करवाए या फिर किसी ना किसी प्रकार का पर्ची जरूर लेते रहे, जो आपको प्रूफ रहे कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां आपका EPF जरूर कटता होगा, PF कटता होगा, या फिर आपने ज्वाइनिंग किया होगा तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट का कॉपी आपको मिला होगा, या फिर किसी प्रकार का प्रूफ मिला होगा, या फिर किसी प्रकार का आपको पेपर मिला होगा, या फिर किसी प्रकार का आपका पर्ची मिला होगा। तो यह सब प्रूफ रखा जाता है, खासतौर पर PF भी वहां ज्वाइन रहता है, उससे भी आपका एक प्रूफ बन जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप ठेकेदार है, किसी का ठेका ले रहे हैं, आपसे काम करा के पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो आप कहीं भी ठेकेदारी लेते हैं, कहीं भी टेंडर लेते हैं किसी प्रकार का, चाहे छोटे काम का, किसी मकान का हो, किसी दुकान का हो, या फिर किसी रोड का हो, नाले का हो, कहीं भी लेते हैं, तो आप एग्रीमेंट जरूर करा ले। आप एग्रीमेंट कराए रहेंगे तो एग्रीमेंट का कॉपी आपके पास रहेगा, उस आधार पर भी आप केस लड़ सकते हैं। इससे क्या होता है, केस मजबूत होगा, आपका क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, आपके पक्ष में सुनवाई होगी। क्योंकि लेबर लॉ जो है, लेबर कोर्ट है या लेबर कमीशन, ज्यादातर लेबर का ही सुनता है, ज्यादातर लेबरों की सुनवाई होती है, मालिक की कम सुनवाई होती है। आपका बहुत ज्यादा फॉल्ट रहेगा तब जाके मालिक की सुनवाई होगी, नहीं तो लेबरों की सुनवाई होती है। तो आपको प्रूफ रखना चाहिए। आप कहीं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई कहीं भी कमाने जाते हैं, बेंगलोर, बहुत जगह लोग बाहर कमाने जाते हैं, जो बिहार के, यूपी के, झारखंड के, उड़ीसा के, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, वो बाहर में कमाने जाते हैं, चाहे लेबर के तौर पर, फैक्ट्री वर्कर के तौर पर, या फिर कंपनी वर्कर के तौर पर, या किसी प्रकार का जॉब है, तो वहां का कुछ ना कुछ सबूत आपके पास होना चाहिए। आप जैसे वहां पे रिज्यूम देते हैं, ID देते हैं, या फिर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स देते हैं, तो उसके बदले कुछ ना कुछ आपको रिसीविंग जरूर मिलता है, या फिर आपको महीने में PF जरूर कटने लगता है। अगर PF कट रहा है तो ऐसे ही ऑन रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड हो जाता है कंपनी के साथ में कि यहाँ से PF कट रहा है, क्योंकि उसमें कुछ कंपनी भी पैसा पे करती है। या फिर आप लेबर का काम कर रहे हैं, तो जहां काम कर रहे हैं तो कभी कोई कार्ड भी बना दिया जाता है, या फिर आपके पास I कार्ड भी है, I कार्ड भी बना दिया जाता है फैक्ट्री में, कंपनी में। ये सारा प्रूफ में काम आते हैं। किसी प्रकार का I कार्ड आपको जारी कर दिया गया है, किसी प्रकार का लेटर आपको जारी कर दिया गया है, सारा प्रूफ में काम आएगा। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर कई लोगों के सवाल आए थे, वो क्लियर करने का प्रयास किया हूं, लेकिन कुछ छूट गया हो, कुछ बच गया हो जो नहीं बता पाया हूं, तब सवाल करेंगे तो बताने का प्रयास करूंगा, या फिर नया वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। किसी भी मुद्दे पर आप जानकारी चाहते हैं, चाहे कानून से संबंधित हो, सरकारी योजना से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, या फिर किसी भी मुद्दे पर आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उस मुद्दे पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी उसको दबा ले, लेकिन आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।